अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान हुबा मुकीद। आज शहर में क्या नई स्टोरीज़ हुई हैं, क्या नई डेवलपमेंट्स हुई है, शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज़ में। कराची में कम उम्र तलबा स्कूलों से लेकर कैफ़े तक मंशियात फरहामी का इंकशाफ हुआ है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कैफ़े तक मंशियात फरहामी का नोटिस। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि मुस्तकबिल के मेमार बच्चों का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है, जबकि एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच को मामले पर अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मुस्तकबिल के मेमारों के साथ खेलने वाले अनासर को ख़त्म करें। डेप्यूटी कमिश्नर ज़िला वस्ती तहा सलीम की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें मुहर्रम हराम के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में तंजीम अज़हर रजिस्टर्ड के सदर सैयद गफरान मुश्तबा नकवी समेत दीगर तंजीमों के अफराद ने शिरकत की। मुहर्रम हराम से कबल तमाम तर तैयारियाँ पहले मुकम्मल की जाएँ, सैयद गफरान मुश्तबा नकवी का ऐसा कहना है, जबकि ज़िले के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, बल्दियाती नुमाइंदे, रेंजर्स और पुलिस के अफसरान की शिरकत। डेप्यूटी कमिश्नर ज़िला गरबी जुल्फ़िकार अली मेमन की ज़ेर सदारत मुहर्रम हराम के हवाले से इजलास। तंजीम अज़हर रजिस्टर्ड के सदर सैयद गफरान मुश्तबा नकवी, मौलाना सैयद सादिक जाफरी समेत दीगर तंजीमों के अफराद की शिरकत। इजलास में मुहर्रम हराम के हवाले से डेप्यूटी कमिश्नर को ज़िला गरबी को ब्रीफिंग। डेप्यूटी कमिश्नर ज़िला गरबी जुल्फ़िकार अली मेमन का कहना है कि कोशिश है मुहर्रम हराम में अज़ादारों को सहूलत फराहम करें। सदर सैयद गफरान मुश्तबा नकवी ने डेप्यूटी कमिश्नर के इक़दामात को सराहा, दीगर इंतज़ामात को मुकम्मल करने के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। आखिर में हम बात करेंगे हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई हैं। उर्स के आखिरी रोज़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की दरगाह पर हाज़िरी। PP रहनुमाओं की मज़ार पर चादर चढ़ाकर मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएँ की गईं। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर हज़ारों ज़ायरीन की दरगाह पर हाज़िरी। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह मौला अली अलैहिस्सलाम की औलाद हुसैनी हसनी सैयद हैं। आप रहमतुल्लाह 138 हिजरी में सिंध आका नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी का आगाज़ किया। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह की तबलीग से सिंध में इस्लाम फैला, लाखों अफराद मुसलमान हुए। इन सब पे हम बात करेंगे, टॉपिक ये सब शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कराची में कम उम्र तलबा को स्कूलों से लेकर कैफ़े तक मंशियात सप्लाई का इंकशाफ हुआ है। इस पर हम बात करेंगे। चीफ रिपोर्टर असद ज़ैदी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। असद, बताइएगा कि किस तरह से मंशियात सप्लाई की जा रही है, कितना बड़ा नेटवर्क है ये? जी देखिए, आज इस तरह से नोटिस लिया गया है IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से, और फिर मंशियात पर बात की गई, और फिर इससे पहले भी वो इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बना चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ गुट्टे पर काम करती दिखाई देती थी। लेकिन अब जब उनके सामने एक बड़ा नंबर सामने आ गया और उसके बाद उनके नॉलेज में और फिर जो जितने जराए हैं उनसे ये बात उन तक पहुंची कि जितने भी स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं या फिर जो भी कराची के बड़े मसाइल हैं, उसके अंदर एक बड़ी वजह यह है कि तलबा जो कि स्कूल कॉलेजेस के हैं उनमें मंशियात की लत का लग जाना, उनका मंशियात का आदी हो जाना, और उसके बाद जो है वो मंशियात की रग़बत में गुनाह सरजद करना, इसकी आदत उनमें पड़ चुकी है, जिसकी वजह से एक और रिपोर्ट मुरतब की गई और उस रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई कि बाकायदा तौर पे एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के साथ जो तलबा स्कूल या कॉलेज के हैं उन तक मंशियात पहुंचाई जाती है। बाकायदा उसके लिए भी डीलर्स ने नेटवर्क बनाया हुआ है। उसके बाद स्कूल कॉलेजेस के बाद मंशियात फिर उनको उन जगहों पर जिस तरह कैफे बने हुए हैं कैफेस पे पहुंचाई जाती है, और फिर मुतल्लिका इलाके जो मुख्तस किए गए हैं वहां जहां उनको बासानी मिल सके और वहां उनको दे दी जाती है। इस पर आज IG सिंध ने एक ऐसा इक़दाम किया और फिर मुतल्लिका महकमों को भी मरासला जारी किया, और उसके साथ साथ एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच की जिम्मे भी ये जिम्मेदारियां सौंपी कि वो किसी भी तरह उस पूरे मुनज़्ज़म नेटवर्क का पता चलाएं जिसके तहत ये मंशियात बेची जा रही है। मैं अगर आपको ANF की जो एक रिपोर्ट है, जो सालाना रिपोर्ट वो अपने वेब पेज पर शाया करते हैं, उसके जिक्र करता चलूं तो तकरीबन 70 लाख के लोग जो है वो बताया गया एक सर्वे के मुताबिक मुबैना तौर पे मंशियात के आदी हैं, जिसमें से तकरीबन 20 से 22 लाख लोग जो हैं वो उनकी तादाद वो है जो बच्चे हैं, जो तकरीबन 12 से लेकर और 18 साल के दरमियान जो 18 से तक की उम्र है
उनकी तादाद तकरीबन 20 से 22 लाख लोग हैं। तो अगर हम इसी तरीके से कराची का जिक्र कर लें तो कराची में इन लोगों की एक बड़ी तादाद पाई जाती है, क्योंकि कराची की अपनी आबादी तकरीबन 2.5-3 करोड़ है। अब आपने बात की जिस तरह के किस तरीके से मुनज़्ज़म नेटवर्क, देखिए सबसे पहले तो ये हमें जानना है कि मंशियात कहाँ से आती है। तो जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मंशियात 70% फरोख्त हो रही है, और बिलखसूस कराची में वो उसकी आने का एक ही जगह है जिसको अफगानिस्तान कहते हैं। हमारे हमसाया मुल्क से ये मंशियात पाकिस्तान में आती है और उसके बाद फिर मुख्तलिफ शहरों और बिलखसूस कराची के अंदर तकसीम हो जाती है। जो बात कही गई कि जी मंशियात की कहाँ पर ज्यादा तरसील है, तो देखिए इसके चंद इलाकों का अगर मैं जिक्र कर लूं तो कुछ तो पोश एरियाज हैं। जिस तरह अभी हमने एक वाकया और पिछला प्रोग्राम भी किया आपके साथ, और उसमें बताया कि किस तरीके से गेस्ट हाउस पर जो है वो खातून को मुर्दा हालत में ले जाया गया जिना हॉस्पिटल। तो वहां पर भी जो काबिल जिक्र बात ये थी कि वो मंशियात की वजह से जो है वो खातून जो है वो हलाक हुई थी, उसकी ओवरडोज की वजह से, जो इब्तदाई तिब्बी रिपोर्ट थी। इसी तरीके से जो पोश एरियाज हैं वहां पर महंगे दामों फरोख्त होने वाली मंशियात जिसमें आइस, कोकेन और हीरोइन शामिल है वो बेची जाती हैं जो पोश एरियाज हैं। और जहां पर निस्बतन कम लोग, पोश एरियाज कम है, वहां पर जो है वो चर्स और अफीम की बड़ी तादाद पाई जाती है। इसी तनाजुर में अगर मैं आज का जिक्र कर लूं आपसे, तो आज भी हमने देखा कि मंशियात फरोश जो है वो हमें लड़ते दिखाई दिए और वो पुलिस के ऊपर भी फायरिंग करते दिखाई दिए। तो देखिए कराची के अंदर बाकायदा तौर पे मुनज़्ज़म एक नेटवर्क है जो बाकायदा तौर पर इस मंशियात को मंगाते हैं और फिर छोटे और बड़े इलाकों में मुख्तलिफ इक़साम की मंशियात को इलाका वाइज तकसीम करते हैं। अच्छा असद बताएगा कि इसमें कौन कौन मुलव्विस पाए गए हैं? क्या आला सतह पे भी लोग मुलव्विस हैं जो इस तरीके से इसका फैलाव बहलता ही जा रहा है, कंट्रोल नहीं हुआ जा रहा है इस पे? जी देखिए, सबसे पहले तो अब तो हमारा मौक़िफ़ एक ही हो गया है कि सहूलतकार, और आपने वही सवाल किया कि क्या, देखिए मंशियात कभी भी छोटे पैमाने पर नहीं आती। मंशियात अभी हमने देखा कि जितनी बड़ी कार्रवाइयां होती हैं, चाहे वो कोस्ट गार्ड्स कर रहे हो, चाहे वो एएनएफ कर रही हो, या फिर रेंजर्स या पुलिस कर रहे हो, तो मंशियात की एक बड़ी तादाद पकड़ी जाती है। अगर हम किसी इंडिविजुअल की बात कर लें, किसी एक फर्द वाहिद से, तो उससे भी बाज़ औक़ात हमने देखा कि बड़ी तादाद में मंशियात बरामद होती है। तो जो मंशियात खरीदी जाती है उसकी कीमत हजारों में नहीं लाखों में, और कभी लाखों से भी ज्यादा करोड़ों में भी होती है। तो लामहला जाहिर सी बात है कि कभी भी इतनी बड़ी अमाउंट अरेंज करना, इतनी बड़ी रकम की तरसील करना, उसको भेजना, उसके बाद उससे मंशियात को खरीदना और उसके बाद उसको मुख्तलिफ इलाकों में भेज देना, इसके पीछे बाकायदा तौर पे सफेद पोश वो तबका जो हमारी नजर से दूर है, लेकिन वो जरूर इसके पीछे मतलब एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कैफे, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज लेवल तक पहुंचाया जा रही है सप्लाई। क्या पुलिस और इदारों को मालूम नहीं कि किस तरह से सप्लाई हो रहा है? जब आपको मालूम है तो इदारे इस वक्त तक सोए हुए थे, आज IG सिंध ने एक्शन लिया है, तो अब इस पे एक्शन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जी देखिए, इससे पहले भी ये होता था कि गुटखा जब फरोख्त होता था तो छोटे छोटे केबिन्स पे हुआ करता था और हर गली मोहल्ले में रखा जाता था, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी और सबको पता था कि कहाँ क्या चीज बिक रही है। लेकिन अब जब IG साहब ने खुद इसके ऊपर नोटिस लिया तो अब भी बेशतर जगहों पर बिक रहा है, लेकिन उसमें कुछ बतदरीज कमी हुई। लेकिन ये जो आप मंशियात की बात करिए, देखिए इनके पास डाटा मौजूद है, स्पेशल ब्रांच, हम फिर कहते हैं स्पेशल ब्रांच के लोग मौजूद हैं, सालों से एक एक इलाके में बैठे में 5 साल 10 साल 8 साल, तो उनके पास सबके नाम भी है, नंबर भी। सिर्फ देखना ये है कि कल्प्रिट्स कौन है, वो कौन सी काली भेड़े हैं जो सहूलत फराहम करती हैं और वक्त से पहले इत्तला कर देती हैं कि आपके पास छापा पड़ने वाला है, आपके पास अभी पुलिस पहुंचने वाली है, अभी आपके पास रेड होने वाली है। इसके साथ साथ उन लोगों का डाटा भी इनके पास मौजूद है जो गुज़िश्ता कई सालों से मुतवातिर तौर पर इस धंधे से मुंसलिक होने के बाद, इस कारोबार से मुंसलिक होने के बाद गिरफ्तार भी होते हैं, पकड़े भी जाते हैं, सजाएं भी पाते हैं और फिर छूट के जब वापस आते हैं तो फिर इसी काम पे लग जाते हैं। देखिए, फर्द वाहिद को सजा देना इससे कुछ नहीं होगा जब तक इसकी जो चेन है उसको नहीं तोड़ा जाता।
कहां से आ रहा है पहले उसको देखें, कौन लोग सहूलत दे रहे हैं उनको देखें, कौन लोग ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं उनको देखें। जब तक बाकायदा तौर पे पूरी चेन नहीं पकड़ी जाएगी और सीधा सीधा लोगों का इंतखाब करके उनको सजाएं दे दी जाएंगी या खाना पूरी कर ली जाएगी, तो फिर यही सूरत हाल रहेगी। आपने अभी बात कही कि क्या इनको नहीं पता, क्या अब भी इनको नहीं पता कि जो भी शीशा बार कराची के अंदर जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी है, वो खुलेआम शीशा बार चल रहे हैं और वहां पर तमाम ये मंशियात की लानत बासानी फरोख्त हो रही है और लोग उसको हासिल करके इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसमें ज्यादातर तादाद शीशा बार्स पर जो छुपा कर इन्हीं जगहों पर मुख्तलिफ जगहों पर, और उसकी सबसे बड़ी शीशा बार्स की जगहें और सहूलतकार साउथ का एरिया है, फिर सुपर हाईवे का एरिया है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े बड़े कैफेज हैं, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? उनके पीछे कौन सी ताकतें मौजूद हैं? अगर एक दफा कार्रवाई हो गई, दूसरी दफा क्यों नहीं कर सकते? कौन फोन करके मना करता है कि अब नहीं करना? इन तमाम चीजों का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन हम इंतजार करते हैं किसी बड़े हादसे का। जब कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो जाता है तो फिर हम देखते हैं कार्रवाइयों में तेजी आ जाती है, लेकिन उसके फौरी बाद हम देखते हैं जिस तरह इन लोगों के जहनों से नक्श मिटते हैं उस हादसे के, तो उसके बाद कार्रवाइयां सिर्फ देखने की हद तक रह जाती हैं, ऑन ग्राउंड होती हमें कहीं दिखाई नहीं देती। कराची पुलिस के अंदर अब भी वो लोग मौजूद हैं जो इनके खिलाफ कार्रवाइयां करना चाहते हैं। अगर आईजी साहब ने टास्क फोर्स पहले बनाई तो वो अब भी बना सकते हैं, लेकिन कराची के अंदर अगर हम 1000, 1500, 2000 लोगों को नहीं रोक सकेंगे तो यही होता रहेगा। ये अगर अब तो आईजी सिंध ने नोटिस ले लिया है, तो अब तो इतने बड़े मतलब जिस शख्सियत ने नोटिस लिया है तो उनको तो कोई नहीं रोक सकेगा ना। अगर छोटे इदारों को, छोटे नीचे के लेवल को लोगों को रोकते थे तो अब तो इनको नहीं रोका जाएगा। आपको क्या लगता है कि इस पे नोटिस लिया गया है तो इस पे एक्शन होगा प्रॉपर वे में? अगर आप नोटिस की बात कर ले तो मैंने आपसे अर्ज की कि अब से पहले जो नोटिस मुतवातिर लिए जा रहे हैं गुटके के ऊपर, तो क्या इलाकों में गुटखा बनना और बिकना बंद हो गया? हम ही सर्वे कर लेते हैं और आईजी साहब को सर्वे की रिपोर्ट भेज देते हैं कि बिल्कुल उसमें 10% कमी आई, लेकिन अब भी हो रहा है। तो वो कौन लोग ये काम कर रहे हैं? एक तरफ अफसरान सस्पेंड हो रहे हैं, उनको बी कंपनी भेजा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये काम कराची में अरूज पे है। तो लामाला इनके पीछे कोई ना कोई ताकत ऐसी मौजूद है जो इलाकों में सियासी तौर पे या फिर पुलिस या इदारों में मौजूद है जो इन कारोबार को इनसे मुंसलिक है। देखिए, एक छोटे पैमाने पे होने वाले कारोबार में छोटी लागत आती है, बड़े पैमाने पे बिकने वाली मंशियात जो ग्रामीज में बिकती है और ग्रामीज में भी उसकी तादाद हजारों में होती है और वो बड़ी तादाद में कराची में मिल जाए, तो क्या इदारों ने पहले आंखें मूंदी भी थी? ऐसा नहीं है। आईजी सिंध साहब को इस पे मुतवातिर कार्रवाइयां करानी होंगी और एएनएफ को उनके साथ मिलकर, क्योंकि देखिए जो इदारा है एंटी नारकोटिक्स फोर्स, उसका काम है। अब उनको ये चाहिए कि वो छोटे पैमाने में भी ये काम करें और उन लोगों को जो इलाकों में जाकर छोटे पैमाने पे भी बेच रहे हैं उनको भी कैफर किरदार तक पहुंचाएं, तभी इस मुल्क का मुस्तकबिल, इस मुल्क के शहरी और इस कराची जैसे मेगा सिटी के अंदर लोग, कारोबारी हजरात सुख की सांस लेंगे। एक तरफ उनके बच्चे महफूज रहेंगे इस मंशियात से, दूसरी तरफ ये जो डकैती, राजनी और की जो वारदातें छीना झपटी की, इसमें भी आप देखेंगे कि वाज़ेह कमी आएगी, क्योंकि मंशियात के आदी ही बताइएगा कि जो मंशियात के आदी अफराद हैं, जो मंशियात में लत उसकी आदी हो चुके हैं, क्या उन पे एनजीओज और सरकार एडिक्शन के अलावा उन पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? किस तरीके से काम कर रहे हैं रिहैब सेंटर्स जो हैं उस पे? जी जी, देखिए बहुत सारी जगहों पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से भी ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोले गए हैं। फिर जो एनजीओज हैं वो भी इस पे मुतवातिर काम करते दिखाई देती हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि किसी भी शख्स को जो मंशियात का आदी है उसको 3 से 6 महीने के लिए भेज दिया जाता है इन सेंटर्स पर, और वो वहां जाकर तंदुरुस्त और तवाना होकर वापिस आता है और उससे ये मंशियात की लत छूट जाती है। लेकिन जब वो वापिस पहुंचता है, देखिए 6 महीने वो दूर था, 3 महीने दूर था, और जब वो इलाके में वापस पहुंचता है जहां वो रिहाइश पजीर है और उसको दूसरी गली में ये दोबारा से मिलना शुरू होती है, तो वो फिर दोबारा से 6 महीने का पढ़ा हुआ सबक भूल के और इस लत में दोबारा लग जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए
आप सबसे पहले तो आईजी सिंध साहब को दर्जा ब दर्जा लाइन अप करना होगा इदारों को, और उनको ये बताना होगा कि किस तरीके से कार्रवाइयां करनी है। फिर देखिए, जो थाना लेवल के ऊपर कमी है उसको भी हमें देखना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था पिछले प्रोग्राम में कि पहले नेबरहुड पुलिसिंग होती थी, पहले इलाके के मुअज्जिज़ीन को, बुजुर्गों को बुलाकर बिठाया जाता था, उनसे मसाइल सुने जाते थे और उनके जरिए मसाइल हल किए जाते थे। लेकिन अब कोई ऐसा लिटरेचर नहीं तकसीम होता, अब कोई ऐसे बात नहीं की जाती, कोई पीस कमेटी नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है। जो लोग जाकर गली गली घर घर जाकर अपना पैगाम देते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा मुस्तकबिल और आपका मुस्तकबिल हमारे शहर मुल्क की बका के साथ है, अगर यहाँ माहौल अच्छा रहेगा तो हर चीज अच्छी होगी। लेकिन अब इन चीजों को तकरीबन ही तुर्क कर दिया गया है। किसी भी इलाके के अंदर कोई भी ऐसी कमेटी मौजूद नहीं है जो जाकर उन लोगों की निशानदेही करे। इसके बरक्स ये जो मंशियात माफिया है ये इतना ताकतवर है कि जो इनकी निशानदेही करते हैं उसको किसी ना किसी केस में ये लोग बंद करा देते हैं, या फिर आजकल बहुत आम हो गया है कि किसी की भी किरदार कशी करके उसकी जबान बंद करा दी जाती है और व्हाट्सएप ग्रुपों का सहारा लिया जाता है, या सोशल मीडिया के थ्रू ये तमाम चीजें करके अगले की किरदार कशी करके उसकी जबान को बंद कर दिया जाता है। सबसे पहले इलाका वाइज जो पहले प्रैक्टिस होती थी नेबरहुड पुलिसिंग, उसकी जरूरत है। फिर जो थाना वाइज जो पहले बुजुर्गों की कमेटियां बनाई जाती थी जो जाकर इलाकों के अंदर इन चीजों का सद्देबाप करते थे, उसकी जरूरत है। और उसके साथ इदारों को पावर देने की जरूरत है कि किसी के फोन को एंटरटेन नहीं करें। अगर आपने करोड़ों की भी मंशियात पकड़ी है तो आईजी सिंध साहब ये यकीन दिलाएं कि पकड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जिसकी पकड़ी गई है उसकी पूरी चेन के खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके बाद जाकर कराची का माहौल ठीक होगा, उसके बाद जाकर अफसरान के दिलों में जब ताकत पैदा होगी और जहां पर उनका ईमान मजबूत है वहीं ये भी मजबूत होगा कि उनकी रोजी भी मजबूत रहेगी, कोई आकर उनको सीट से नहीं हटाएगा। तो उसके बाद कार्रवाइयां आप भी देखेंगी, मैं भी देखूंगा कि किस तेजी से होती है और कराची शहर कैसे इस लानत से पाक होता है। बहुत शुक्रिया असद ज़ैदी, आपने हमें बताया कि कराची में कम उम्र तलबा को स्कूलों से लेकर कैफ़े तक मंशियात की फरहमी का नोटिस लिया गया है। किस तरीके से कार्रवाई होगी, किस तरीके से रोकथाम इस पर हो सकती है। वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुहर्रम हराम की आमद है, इस हवाले से क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं, अज़ादारों के लिए क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद।